मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं जो भी आपके असाइनमेंट होने हैं, असाइनमेंट बेस्ड एवोल्यूशन जो आपका एबीई जो जुलाई 2021 के अंदर जो कंडक्ट कराए गए हैं, इसमें आप लोगों को क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि कितने पेजेस लिखने हैं, ठीक है, कितने पेजेस लिखने हैं और फ्रंट शीट जो है हमारी कैसे तैयार होगी, सेकंड शीट पर हमें क्या लिखना है, हमारे क्वेश्चन पेपर कब अपलोड होंगे, किस तरीके से हम लोग जो है क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे और कब अपलोड करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखो यहाँ पे आपको जो एडवाइजरी यहाँ पे जो दी गई है एसओएल की तरफ से, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। सबसे पहली चीज़ तो ये जो आपकी फर्स्ट लाइन है कि गाइडलाइंस फॉर असाइनमेंट बेस्ड एवोल्यूशन ऑफ फोर्थ सेमेस्टर सीबीसीएस एंड सेकेंड ईयर एनुअल मोड स्टूडेंट्स। तो चौथे सेमेस्टर के जो सीबीसीएस और सेकेंड ईयर के जो एनुअल मोड के जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनके असाइनमेंट है यहाँ पर एबीई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि एज़ पर द डायरेक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, के दिल्ली विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार, यानी कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसने अपना जो निर्देश दिया है वो क्या है कि असाइनमेंट बेस्ड इवैल्यूएशन इज़ मीन्ड फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। दिस इज़ अ वन टाइम मेजर फॉर द सेमेस्टर 4 एंड सेकेंड ईयर एनुअल मोड स्टूडेंट्स रिस्पेक्टिवली, कीपिंग इन व्यू द कोविड-19 पैंडमिक। यानी कि यहाँ पर वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो दिल्ली विश्वविद्यालय के जो स्टूडेंट्स हैं कोविड-19 की वजह से जो महामारी हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया, फोर्थ सेमेस्टर के और सेकेंड ईयर के जो एनुअल मोड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है एक बार का प्रावधान दिया गया है कि वो अपना जो है अपना असाइनमेंट सबमिट कराएंगे और असाइनमेंट सबमिट कराने के बाद में उनका रिजल्ट क्लियर कर दिया जाएगा। अब बोला गया है कि फॉर द पर्पस ऑफ एबीई स्टूडेंट्स हैव टू फॉलो द प्रोसेस मेंशन बिलो। अब यहाँ पर जो एबीई के उद्देश्य के लिए जो छात्र हैं उनको बोला गया है कि जितनी भी नीचे उल्लेखित प्रक्रियाएं हैं ना उनका पालन करना होगा। अब वो क्या क्या हैं, तो नंबर 1 है आपका डाउनलोडिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर के प्रश्न पत्र को डाउनलोड करना है। अब उसके अंदर बताया गया है नंबर 1.1 दिया है वो क्या है, द क्वेश्चन पेपर फॉर ऑल सब्जेक्ट्स विल बी अवेलेबल ऑन द एसओएल वेबसाइट https://sol.du.ac.in, यानी कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है ऑन 20 जुलाई 2021 के सभी विषयों के प्रश्न पत्र 10 जुलाई 2021 को एसओएल की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। अब जो हमारा सेकंड है कि जो स्टूडेंट्स हैं, द स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू डाउनलोड द क्वेश्चन पेपर एज़ पर देयर एडमिट कार्ड। तो विद्यार्थियों को जो सलाह दी जाती है वो क्या कि वे अपने प्रवेश पत्र के अनुसार ही प्रश्न पत्र डाउनलोड करेंगे, यानी कि जो उनका एडमिट कार्ड है उसके अकॉर्डिंग ही उनको जो है वो डाउनलोड करना है। अब प्रश्न पत्र का जो उत्तर देना है यानी कि आंसरिंग द क्वेश्चन पेपर, अब वो कैसे है, इसमें बोला गया है कि स्टूडेंट्स हैव टू राइट आंसर ऑफ एनी 2 आउट ऑफ 4 क्वेश्चंस फॉर असाइनमेंट बेस्ड एवोल्यूशन ऑफ ईच सब्जेक्ट और पेपर, ईच क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। कि जो यहाँ पर जितने भी प्रत्येक विषय हैं उनके असाइनमेंट आधारित जो हैं वो मूल्यांकन के लिए छात्रों को 4 में से 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। प्रत्येक प्रश्न समान अंक का है, यानी कि बिल्कुल इक्वल मार्क के हैं। अब दूसरा यहाँ पर जो पॉइंट है, स्टूडेंट्स विल राइट द आंसर ऑन A4 साइज शीट। A4 साइज यानी कि छात्र जो है वो क्या यूज़ करेंगे, A4 साइज शीट को यूज़ करेंगे, और चाहे वो उसमें लाइनिंग वाली हो चाहे वो आपकी प्लेन हो, वो यूज़ कर सकते हैं आप, जो भी आपके कंफर्ट जोन में आता है। फिर उसके बाद में बोला गया है कि द आंसर विल बी रिटन बाय द स्टूडेंट्स यूजिंग ब्लू एंड ब्लैक पेन। अब यहाँ पे जो है बताया गया क्या कि आपको जो है सिर्फ नीले या काले पेन का यूज़ करना है, तो आप नीले पेन का यूज़ करें, काले का भी यूज़ ना करें। फिर बोला गया है कि द नंबरिंग शुड बी डन ऑन ईच पेज एज ऑफ द आंसर शीट। स्टूडेंट को क्या करना है कि भाई आपके जितने भी नंबर हैं वो उस पर डले होने चाहिए। हाँ, एक लाइन इसमें रह गई, स्टूडेंट विल राइट देयर स्कूल रोल नंबर, यानी कि जो एसओएल रोल नंबर है वो, एग्जामिनेशन रोल नंबर है वो, एंड पेपर नेम और कोड ऑन द टॉप ऑफ द फ्रंट पेज ऑफ द आंसर शीट। तो जो आपका क्वेश्चन था मेन, वो क्वेश्चन क्या था कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको सबसे बड़ा डाउट ये आ रहा है कि वो भाई अपने उसमें मतलब क्या लिखेंगे, वो क्या करेंगे। तो ध्यान रखना ये वाला जो आपका पॉइंट है ये आपका मेन है, इसमें आपको ध्यान रखना है। वो क्या ध्यान रखना है आपको, इसमें ध्यान रखना है कि जो आपके फ्रंट शीट होगी, तो फ्रंट शीट पर आपको क्या क्या करना है। फ्रंट शीट पर आपको देखिए, आपको पहले एसओएल रोल नंबर, फिर एग्ज़ाम रोल नंबर जो आपके एडमिट कार्ड में होगा, पेपर नेम और पेपर कोड, और उसके बाद में ये सब चीज़ें आपको लिखनी है फ्रंट शीट पर, ठीक है। तो ये आपकी फ्रंट शीट होगी। जो सेकंड शीट होगी उस पर भी आपको क्या करना है, उस पर भी आपको सेकंड शीट पर भी आप जो है उसके अंदर वहाँ पर पेपर कोड और जो आपका पेपर नेम है